हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है कि जब अनाउंसमेंट होती है और विंग वहाँ एंट्री करता है। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा कि जो उसे देख रहा था बस उसकी आंखें खुली की खुली रह रही थी। लोग उसकी तारीफ़ में शब्द नहीं निकाल पा रहे थे। वो दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उससे भी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लग रहा था। और ये सब उसके फ्रेंड्स और लैंजन भी देख पा रहे थे कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। मतलब उसका एटीट्यूड बदला है, उसके ड्रेसिंग सेंस बदले हैं, उसका नेचर भी काफ़ी हद तक बदला है। ये दूर से देख के पता चल रहा था। और जब लैंजन ने उसे देखा तो बस वो देखता ही रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह एक्सप्रेस करे। वो खुश हो कि उसने वीन को देखा, एटलीस्ट जिसे वो ढूंढ रहा था, जिससे वो एक बार मिलना चाहता था दोबारा। उसका सामने तो आया, पर इस तरीके से अपनी फीलिंग्स कैसे ज़ाहिर करे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो दुखी हो, खुश हो, ये क्या करे। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा शॉक थे ये देखकर कि वो भी नहीं समझ पा रहे थे या हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। वो बोले तो बोले क्या और पूछे तो पूछे किससे क्या पूछें, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जो भी अभी सिचुएशन थी उन सबके सामने। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लीगन और विंग को दिखाया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर से बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही थे जिनको इतनी ज़्यादा थी कि वो रानी और राजा के इतने ज़्यादा करीब जा सकते थे, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई थी क्योंकि वो राजा और रानी थे। तो ऑफकोर्स ये तो होना ही था। कोई भी उनसे यूं ही तो मिल नहीं सकता था और ना ही कोई उनसे रैंडमली क्वेश्चन कर सकता था, बिल्कुल नहीं। और उनका नाम लेने की इजाज़त किसी को नहीं थी। ये बात पार्टी में पहले ही बता दी गई थी कि कोई भी ना ही राजा का नाम ले सकता है और ना ही रानी का। ये हक किसी को नहीं है। तो ये बात सब याद रखिए, ये बात पहले ही बता दी गई थी। वो रैंडमली लिगॉन और विंग जो है प्राइम मिनिस्टर से बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो लिगॉन का पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जो लिगॉन के साथ ज़्यादातर रहता है, उनकी हेल्प करता है, वो लिगॉन से कहता है कि चाइना से काफ़ी बड़े बिजनेसमैन आए हैं, एक बार उनसे भी लिगॉन को मिलना चाहिए। तब लिगॉन कहता है ऑफ कोर्स वो यहाँ मेरी पार्टी में आए हैं, मुझे उन्हें वेलकम ज़रूर करना चाहिए। जिसे कह के लिगॉन जो है विंग को लेके मतलब अपने साथ लेकर बाहर जाता है, यानी हमारे प्यारे लंदन के पास। जिस सीन को देखकर लंदन अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहा था, रिग्रेट फील कर रहा था, इमोशनल फील कर रहा था। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने एक्सप्रेशन को कैसे ज़ाहिर करे, बिकॉज़ लैंजन पहले से ही बहुत बुरा है एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करने में। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था इस चीज़ को किस तरह से समझे, क्योंकि जो हो रहा था वो उसके लिए समझने लायक तो सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। लीगॉन जो है लैंसन से बहुत प्यार से बात करता है, उससे बहुत प्यार से जो है बहुत काम और चेयरफुल टोन में बात करता है। उसे उसके बिज़नेस के बारे में पूछने लगता है, चाइना के कल्चर के बारे में पूछने लगता है। वो ये भी बोलता है कि वो चाइना सिर्फ एक ही बार आया है जब वो बहुत छोटा था, इसलिए उसे चाइना के बारे में इतना कुछ याद नहीं है। तो चाइना में क्या क्या बदला है। तब लैंसन जो लिगॉन की बात का जवाब देते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। ये बात जो है वो कह तो लिगॉन से रहा होता है, बट वो देख विंग की तरफ रहा होता है, जिस वजह से विंग उठता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आया। ये कह के जो विंग है वहाँ से उठ के चला जाता है। विंग के जाने के बाद जो लिगॉन लैंजन से बात कर ही रहा होता है कि तभी लिगॉन का सेक्रेटरी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर लिगॉन को बुला रहे हैं। तब लिगॉन लैंजन से बाद में बात करूँगा बोलकर प्राइम मिनिस्टर से बात करने चले जाते हैं। तब जो लैंजन हमारे विंग को फॉलो करता है कि विंग कहाँ गया है, क्योंकि उसे विंग से बात करनी थी। जो गलत फहमियाँ हुई थी उसे दूर करना था, उसे सब क्लियर करना था, सब कुछ बताना था। और वो क्या बताना था वो तो थोड़ी बाद में पता चलेगा, बट हाँ लैंजन को कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो विंग को बताना था, उसे क्लियर करना था, जिसके लिए वो विंग को
बहुत टाइम से ढूंढ भी रहा था, बट विंग कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि वो सच में एक ऐसी जगह था कि उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो शायद नामुमकिन था। बिकॉज कोई भी सोचेगा नहीं कि कोरिया के सबसे बड़े शाही महल में विंग रह रहा है, जहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, तो ऑफकोर्स उसे कोई कैसे ढूंढ पाता। बट लैंडन ट्राई कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ गया है, क्योंकि वो पूरा कोरिया में ढूंढवा चुका था। वो कोरिया में नहीं था तो उसे लगा कि शायद उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली, उसे कहीं और ढूंढना चाहिए, बट वो वहाँ भी नहीं था। तो इस वजह से लैंडन और ज़्यादा परेशान रहने लग गया था, और ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया था, क्योंकि जो भी चीज़ें उसने बीइंग से पास्ट में कही थी वो उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा थी, कि उसने उसे रुलाया है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ऑफकोर्स उसे ये चीज़ें क्लियर करनी थी, और इसलिए वो विंग के पीछे जाता है। जब वो विंग के पीछे जाता है तो वो विंग को रोकने की कोशिश करता है। तब विंग गुस्से में उससे कहता है, मुझे फॉलो मत करो, समझ में आ रही है, जाके पार्टी एंजॉय करो, काफ़ी अच्छी पार्टी रखी है हमने। तब लैंजन कहता है, मुझे कुछ बात करनी है प्लीज़। तब विंग कहता है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे कान खराब हो चुके हैं, मुझे बात नहीं करनी, और तुम हो कौन जो मैं तुमसे बात करूं? हाँ, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, एक बार बात सुन तो लो। तब विंग कहता है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, हाँ, क्यों बात करनी है, किस लिए बात करनी है? मैं तो टाइम पास हूँ ना। जब कोई टाइम पास होता है ना तो उसके लिए इतना सीरियस नहीं होते। टाइम पास को टाइम पास रहने दो और मुझे भूलो ना प्लीज़। हाँ, तुम्हारे दिए हुए ज़ख्म से उभरने में मुझे सालों लग गए, उसे वापस मत खुले दो। अचानक से मेरे सामने आके खड़े हो गए हो तुम, और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ क्लियर करना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मैं बहरा हो चुका हूँ। सुनाई दिया तुम्हें? नहीं सुना मुझे कुछ, खासकर तुमसे तो कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। तब लैंसन कहता है, विंग प्लीज स्टॉप इट, लिसन टू मी। तब विंग कहता है, नो, सुनाई दिया तुम्हें? नो, नहीं, ना, सुना तुमने? सुन लिया? और मुझे फॉलो मत करो, समझ में आ रही है तुम्हें? मुझे फॉलो करने के जुर्म में ना तुम्हें जेल हो जाएगा। तब लैंसन कहता है, मुझे जेल में डलवाओगे? तब विंग कहता है, जी हाँ बिल्कुल। तब लैंसन कहता है, फाइन ठीक है, जो करना है वो कर लेना, पर मुझे बात कहनी है और मैं कह के रहूँगा। तब विंग कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, पागल हो तुम? क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या हो मुझसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम किस तरह के हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अब तुम्हें क्या क्लियर करना है, जब सब खत्म हो चुका है, वो भी सालों पहले? तुम्हें अब क्लियर करना है? बहुत जल्दी याद नहीं आया कुछ क्लियर करना है? कुछ भी क्लियर करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए वो टाइम निकल चुका। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में मुझे रहने दो, और तुम ना जाओ चाइना वापस। तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसे हैंडल करो, मुझे ज़िंदगी जीने दो, ठीक है? तुम्हारी गई हुई तकलीफ़ से ना अभी भी उभर नहीं पाया हूँ मैं ढंग से, तो वापस मेरी ज़िंदगी में आने की सोचना भी मत। सुनाई दिया तुम्हें? तब लैंसन विंग को कहता है, मेरी एक बात भी सुनना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत कर रहे हो, इसका रीज़न भी है, पर मुझे हक है कहने का। अरे कोर्ट में क्रिमिनल को भी हक होता है अपना पक्ष रखने का, तो मैं क्यों नहीं रख सकता? तब विंग कहता है, ये कोई कोर्ट नहीं है लैंसन, ये कोर्ट नहीं है, समझ में आई? और मैं इंसान हूँ, जज नहीं हूँ। तुम्हारे फैसले सुनूं, तुम्हारी गवाही सुनूं, तुम्हारे मुद्दे सुनूं, नहीं हूँ मैं जज। आई एम नॉर्मल पर्सन। मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी रोना आता है, खुशी होती है, मेरे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस है। समझ पे आई? सुन लिया?
और मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मेरी शादी जिससे हुई है वो यहाँ का किंग है, ठीक है। तब लैंजन विंग को वॉल पे पुश करता है और कहता है, किंग है, हाँ किंग है, तुम्हारा हस्बैंड पहाड़ में गया, तुम्हारा हस्बैंड, समझ में आई? हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ सकता, कभी कोई नहीं, क्योंकि ये हक मैं किसी को देता ही नहीं। तब विंग कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम किसी को हक देने या ना देने वाले कोई नहीं होते हो, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, ना कुछ होगा। ना तुम मेरे लिए कभी फील करते थे, ना करते हो, ना कभी करोगे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मुझसे खेलना बंद कर दो। तभी विंग को ढूंढता हुआ विंग का जो पर्सनल बॉडी गार्ड है वो आता है और विंग को देखकर कहता है, कोई प्रॉब्लम है? तब विंग कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या हुआ? तब वो बॉडी गार्ड कहता है, सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तब विंग कहता है, क्या प्रॉब्लम? तब वो बॉडी गार्ड कहता है, किंग नहीं मिल रहे। तब विंग कहता है, क्या? तब बॉडी गार्ड कहता है, जी सर वो मिल नहीं रहे। तब विंग कहता है, कैसे? वो तो अभी नीचे ही थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ में तो थे वो। तब बॉडी गार्ड कहता है, हाँ पर अब नहीं है, हम पूरा हॉल सर्च कर चुके हैं पर वो नहीं है। तब विंग कहता है, सीरियसली? हद हो गई, ये कभी भी एक जगह क्यों नहीं रुकता? तुम ऐसा करो, सारे वॉशरूम चेक करो, सारे रूम चेक करो और किसी भी गेस्ट को बाहर मत जाने देना, सब जगह चेक करो। और हाँ, कुछ लोगों को कैमरा रूम में भेजो जहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हो रहे हैं। जाओ वहाँ देखो कि लास्ट किंग कहाँ थे और अब वो कहाँ से गायब हुए। अगर ये बात किसी को पता चली ना तो बवाल हो जाएगा, जल्दी करो। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे सपोर्टिव कमेंट करते हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्टिव कमेंट करते रहिएगा। और मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि इसकी हैप्पी एंडिंग है या नहीं। ऑफकोर्स इसकी हैप्पी एंडिंग है, बट हाँ ये थोड़ा सा स्टोरी प्लॉट ट्विस्ट है और कुछ नहीं है, बट हाँ इसकी हैप्पी एंडिंग ही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए यार, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है लव स्टोरी में, थोड़ी सी दूरियाँ भी होती हैं, फिर उसके बाद भी तो जो कपल्स हैं वो करीब आते, तो थोड़ा सा तो वेट आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी आपको हैप्पी एंडिंग ही मिलेगी।